पहले हम बोल लेते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो आप सबका, जितने मीडिया के साथी आए हैं, जितने साथी गया से आए हैं और उसके साथ साथ CPIML से जो कॉमरेड आए हैं, आइसा के कॉमरेड आए हैं, सबको मेरा सलाम है, प्रणाम है, इस्तकबाल है। और 8 महीने तकरीबन पहले चुनाव हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। 8 महीने से भी कह लीजिए कि मार्च का महीना था वो, और उसी वक्त चुनाव हुआ। और जो हमारी जो मांगे थी वहाँ पे, हमारा जो मुख्य मुद्दा था वहाँ पे कि शिक्षा, कि सबको शिक्षा मिले और गरीब छात्रों को शिक्षा मिले, और इसी के लिए JNU जाना भी जाता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौजूदा सरकार पूरी तरह से हायर एजुकेशन पर हमला जिस तरह से कर रही है, NEP लाकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर, CUET लाकर, और बड़े शहरों के विश्वविद्यालय को वो भी नहीं बच रहे हैं। और जो छोटे शहरों के विश्वविद्यालय हैं, गया के अगर कोई कॉलेज है या फिर अलग अलग इलाकों के कॉलेजेस हैं, तो उनको और पूरी तरह से तबाह करने पे ये तुल गई है। आप जाने कि CUET आ रहा है, तो जो कॉलेज की अपनी एक ऑटोनॉमी, मतलब एक कहिए कि लोग जाना जाता था जिसकी वजह से कॉलेजेस को, कि हम गया कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, हम फलना कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज सबकी एक हो गई है कि हम कोई बड़े कॉलेज में बाहर जाके यहाँ पढ़ें। और हम सब लोग जो हम हैं, और फिर यहाँ पे और भी कई लोग हैं, सब हम लोग को विस्थापना का सबसे ज़्यादा दंश झेलना पड़ा है बेहतर शिक्षा के लिए। न तो नहीं रहता, कौन चाहता है कि गया से जाए दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। बढ़िया रहता है कि JNU जैसे विश्वविद्यालय गया में रहते हैं। लेकिन ये विस्थापना हम सबको, कि गया के लोग या फिर बिहार के लोग कह लीजिए, पूरी तरह से बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो बड़े शहरों में जा रहे हैं। क्या पहल होनी चाहिए, क्या करेंगे इस तरह? मतलब इसमें तो यही पहल होनी चाहिए कि जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार है, उसको पूरी तरह से शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा एक नारा भी है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। तो आप शिक्षा पर अगर खर्च करेंगे तब समाज बेहतर होगा, तब लोग, गांव गरीब लोग बढ़ के आगे आएंगे। और उसी के साथ देखिए कि जहाँ तक शिक्षा पे हमला हो रहा है, जहाँ पे हम पर हमला हो रहा है, JNU पे आप लोग सुनते होंगे कि JNU तो कई तरह से बदनाम है। क्यों बदनाम है? वही बात है कि यहाँ का गरीब बच्चा जाके वहाँ पढ़ने लगता है, यहाँ का गरीब बच्चा उठ के वहाँ जाता है और सबसे कम पैसा में सबसे बेहतर पढ़ाई करता है। और यही चीज़ जो मौजूदा सरकार है, यही चीज़ जो एक ब्राह्मणवादी सत्ता है कि जो नहीं चाहती है गरीब दलित मुसलमान का बच्चा इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी में इतना बेहतर ढंग से पढ़ सके, तो क्या करती है कि बदनाम करने पर तुल जाती है। और हर तरीके से हमें शिक्षा से भी बेदखल किया जा रहा है। अगर हम बेदखल नहीं हो रहे हैं तो हम पर कई तरह के तोहमत लगा दे रहे हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें आतंकवादी बता दिया जाता है, नक्सलाइट बता दिया जाता है। हम बोलते हैं कि महिलाओं की संख्या विश्वविद्यालय में ज़्यादा होनी चाहिए, उनको घर से निकलना पड़ेगा, उनको विश्वविद्यालय आना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पर अलग अलग के तोहमत लगा दिए जाते हैं, हम पर अलग अलग तरह के टैग लगा दिए जाते हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। सिर्फ यही बात कर रहे हैं ना हम कि सबको शिक्षा मिले। गरीब का अगर कोई इंसान अगर यूनिवर्सिटी का दीवार लगाता है, कोई ईंटा ढोता है यूनिवर्सिटी का, तो उसका बाल बच्चा पढ़ सके विश्वविद्यालय में, यही मांग है। तो सरकार तो यहाँ भी हमें मार रही है कि शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल तरह से ठप है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे घर के लोग को मजबूरन एम्स जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना बेहतर स्वास्थ्य सेवा है नहीं यहाँ पर। और दूसरी तरफ जहाँ सामाजिक मार है, हम देख रहे हैं कि गया में ही पिछले कुछ हफ्ता में कई लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया, जिसमें कई मांझी समाज के, महादलित समाज के लोग आते हैं। उनकी निर्मम हत्या किसी की मजदूरी मांगने के लिए, कि किसी को किसी अन्य कारण से, किसी को ज़मीन सर्वे को लेकर। आप देख रहे हैं कि हमला लगातार हो रहा है। और ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है, नहीं पता, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो चुकी है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धनंजय है और अभी हम JNU छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। बस एक साथ